हेलो बच्चों, के कॉमर्स में आपका स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। इसका पहले हम 12 क्लास दे चुके हैं। आज एक डिफरेंट टाइप क्वेश्चन बनाएंगे। पहले क्वेश्चन में बैलेंस शीट दिया रहता, बैलेंस शीट दिया रहता था। अभी जो क्वेश्चन बनाने वाले हैं उसमें बैलेंस शीट नहीं दिया रहेगा, ठीक है। एसेट्स का रियलाइज वैल्यू दिया रहेगा, लाइबिलिटीज का पेमेंट है उसको वो दिया रहेगा, पार्टनर्स कैपिटल दिया रहेगा, लेकिन एसेट्स का बुक वैल्यू नहीं दिया रहेगा और बैलेंस शीट नहीं दिया रहेगा, याद रखिए, ठीक है। तो क्या करेंगे हम लोग, क्वेश्चन बनाने के पहले बैलेंस शीट बनाएंगे। क्या बनाएंगे? बैलेंस शीट, ठीक है। और बैलेंस शीट बनाने के बाद उसमें हम लोग एसेट्स का जो है बैलेंस शीट बनाते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर लाइबिलिटी साइड आपको 1 लाख हो जाता है और एसेट साइड आपको कितना है, मान लीजिए कैश का बैलेंस दिया हुआ है, एसेट साइड आपको 10,000 रहता है, तो 90,000 जो डिफरेंस आएगा वो एसेट्स का बुक वैल्यू हो जाएगा, ठीक है। माने लाइबिलिटी में अगर मान लीजिए 1 लाख है, एसेट्स में 0 है, ये मान चलिए एसेट साइड क्या है, 0 है, तो 1 लाख रुपया क्या हो जाएगा, एसेट्स हो जाएगा। तो पहले हम बनाएंगे बैलेंस शीट। बैलेंस शीट बनाने के बाद नेसेसरी अकाउंट बनाएंगे, पर जैसा जैसे नेसेसरी में होगा क्या होगा, रिलेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स का लोन दिया लोन बना लेंगे और आखिरी में कैश या बैंक अकाउंट बनाएंगे। क्लियर है? तो याद रखिएगा इसमें बैलेंस शीट नहीं दिया हुआ है, तो पहले क्या बनाएंगे हम लोग, बैलेंस शीट। तो वहाँ जो आपको डिटेल्स दिया रहेगा उसके हिसाब से बैलेंस शीट बनाएंगे। उसको बोलते हैं मेमोरेंडम बैलेंस शीट या बैलेंस शीट हो सकते हैं, कोई बात नहीं है। बैलेंस शीट बनाने के बाद जैसे क्वेश्चन पहले बनाते थे वैसे ही बनाएंगे। याद रखिए क्वेश्चन में अगर बैलेंस शीट नहीं दिया हुआ है तो सबको ध्यान से देखिएगा। अकाउंट इतना आसान चीज नहीं, एक दो क्वेश्चन से आपको चैप्टर क्लियर कभी नहीं होगा जब तक नहीं आप पूरा क्वेश्चन बना लीजिएगा। बता चुके हैं हम 12 क्लास दे चुके हैं, सब डिफरेंट टाइप क्वेश्चन दे चुके हैं। आज 13वां क्लास है, 13th आपका पीरियड है, इसमें भी आपको डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है, इसमें बैलेंस शीट ही नहीं दिया हुआ। ठीक है, देखिएगा। अगर आप देखिए वीडियो आखिरी तक देखिए, अगर वीडियो ठीक लगता है, अच्छा लगता है, आपको कुछ नॉलेज गेन होता है तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है, लाइक्स कर दीजिएगा। और चलिए इसको हम क्वेश्चन शुरू करते हैं, देखिए कैसे बनता है। The capitals of A, B, C and D, चार पार्टनर on 31st May 2025 when A का है 26,130 रुपया, B का 9,540 रुपया, C का 11,720 रुपया और D का 37,210 रुपया। They share profit and losses 7:4:6:8, मान 7/6 11 11 6 17 28 17 8 25 25, माने 7/25 4/25 6/25 8/25। इसमें प्रॉफिट एंड लॉस बांटते हैं, ठीक है। सब कुछ पहले जैसा लग रहा है। आफ्टर हैविंग पेड देयर क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स को पेमेंट करने के बाद द एसेट्स रियलाइज 22,100 रुपया। क्रेडिटर्स को पेमेंट करने के बाद एसेट से हम लोग को 22,100 रुपया रियलाइज हो रहा है, इतनी क्वेश्चन में दिया हुआ है। बी एंड सी ब्रॉट इन ऑल दैट वाज ड्यू फ्रॉम देम। बी और सी जो है, जो पैसा का कमी होता है उसको बी और सी लेकर आता है, मतलब ये होता है देम। प्रिपेयर नेसेसरी अकाउंट, अब नेसेसरी अकाउंट बनाने के लिए बोल रहा है रिलेशन अकाउंट, ठीक है। उसके बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, उसके बाद कैश या बैंक अकाउंट। तो हम लोग पहले क्वेश्चन किससे बनाते थे, बैलेंस शीट दिया होता था, बैलेंस शीट को देख कर ही रिलेशन, बैलेंस शीट को देख कर ही क्या बनाते थे, रिलेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कैश या बैंक अकाउंट। यहाँ बैलेंस शीट दिया ही हुआ नहीं है, एसेट्स का कोई मतलब एसेट्स का कोई वैल्यू दिया ही हुआ नहीं है, तो कैसे बनाएंगे आप देख लीजिए यहाँ पर। तो सबसे पहले हम बैलेंस शीट नहीं दिया हुआ है, तो सबसे पहले हम बनाएंगे बैलेंस शीट। क्या बनाएंगे? बैलेंस शीट। तो ये सब चीज आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। चलिए पहले क्या बनाएंगे आपको, बैलेंस शीट। बैलेंस शीट एज ऑन 31st March 2025 लिख लीजिएगा। बैलेंस शीट हम लोग बना रहे हैं तो देखिए सबसे चीज, यहाँ पर ना एसेट दिया हुआ है ना लायबिलिटी दिया हुआ है, सिर्फ कैपिटल दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? तो लिख लीजिए कैपिटल दिया हुआ, चारों पार्टनर कैपिटल्स A
बी, सी एंड डी। ए का कैपिटल है, देख लें, 26,130 रुपया। ए का कैपिटल है 26,130 रुपया, लिख देते हैं। बी का जो कैपिटल है 9,540, 9,540। सी का कैपिटल 11,720, 11,720 रुपया। और डी का कैपिटल देखिए कितना है, 37,210 रुपया, 37,210 रुपया। टोटल कर दीजिए। एसेट्स का कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है, एसेट्स का रियलाइज वैल्यू दिया हुआ है, देखिए एसेट्स रियलाइज 22,100 रुपया, एसेट्स रियलाइज, इसका रियलाइज वैल्यू दिया हुआ है लेकिन बुक वैल्यू नहीं दिया हुआ है। तो हम लोग क्या करते हैं, अब यहाँ पर देख लीजिए, इन चारों का कैपिटल को ऐड कर दीजिए। 26,130 रुपया प्लस कितना है 9,540 प्लस कितना है 11,720 एंड प्लस कितना है 37,210। टोटल है 84,600 रुपया। एक मिनट देख लेते हैं, 84,600 रुपया, 84,600, इधर भी 84,600। ये हो जाएगा सन्ड्री एसेट्स। ये क्या हो जाएगा, सन्ड्री एसेट्स। सन्ड्री एसेट्स इसको बोलेंगे क्या चीज, ये बैलेंसिंग फिगर। एसेट्स हो जाएगा आपको 84,600 रुपया। बैलेंस शीट बन गया। अब इसी को देखकर बनाएंगे हम लोग क्या चीज, रिलेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और आखिरी में कैश अकाउंट। ठीक है, हो गया। तो अब बना देते हैं हम लोग, चलिए क्या चीज बनाते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट। चलिए अब क्या बनाते हैं, पहले रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट, इसको बनाने के लिए एसेट्स को ट्रांसफर करते हैं, जो बुक वैल्यू दिया हुआ है, तो लिखेंगे यहाँ पर सन्ड्री एसेट्स अकाउंट। ये कितना, 84,600 रुपया का है, 84,600 रुपया। एक मिनट थोड़ा अच्छा से लिख देते हैं, 84,000, 84,600। एसेट्स को बेच कितना प्राप्त हुआ है, 22,100 रुपया। तो यहाँ क्या करेंगे, बाय बैंक अकाउंट, बाय बैंक अकाउंट 22,100 रुपया। ये हो गया एसेट्स रियलाइज्ड, एसेट्स रियलाइज्ड। ठीक है, एसेट्स रियलाइज्ड। अब यहां पर क्या कर सकते हैं हम लोग, चलिए डेबिट और क्रेडिट जोड़ा जाए। यहाँ डेबिट ज्यादा होगा, डेबिट जो है 84,600 रुपया, इधर भी 84,600 रुपया। डेबिट माइनस क्रेडिट लॉस आ जाएगा, क्रेडिट में कितना है -22,100 रुपया, घटाने के बाद 65,002 रुपया 200, 65,000 सॉरी 65,500 रुपया, ये लॉस हो गया। तो यहाँ लिख दीजिए, यहाँ पर बाय लॉस ट्रांसफर टू ए बी सी एंड डी, कैपिटल लिख लीजिएगा ए बी सी एंड डी, ए बी सी एंड डी। कितना लॉस हुआ है, 62,500 रुपया। ए का कैपिटल में जाएगा, बी के कैपिटल में जाएगा, सी के कैपिटल में जाएगा और डी के कैपिटल अकाउंट लिख लीजिएगा, जगह नहीं लिख रहे हैं। एस कैपिटल अकाउंट, बी कैपिटल अकाउंट, सी कैपिटल अकाउंट। 65,500 को बांटते हैं हम लोग, रेशियो क्या है 7, 4, 11, 11, 6, 17, 8, 7/25, एक को 7/25। एक को आएगा 17,500 रुपया, कितना आएगा, एक को आएगा 17,500 रुपया, एक को आएगा 17,500 रुपया। तो 17,000 कितना होगा 500 रुपया, एक को आएगा। फिर कितना है 62,500 इंटू बी का क्या है 4/25, 10,000 रुपया।
10,000 रुपया। सी को चलिए कितना है 6/25, 62,500 इंटू 6 / 25, इसको आएगा 15,000 रुपया। सी को लॉस जो है 15,000 रुपया। डी को जो है 8/25, 8/25 62,500 इंटू 8 / 25 बराबर 20,000 रुपया। चलिए ए बी सी तीनों को बांट लिए। अब बनाते हैं हम लोग क्या, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और आखिरी में कैश या बैंक अकाउंट। तो चलिए इसको आप लोग स्क्रीनशॉट दोनों के लिए इसको मिटाने वाले हैं। पहले ब्रेंच बनाएंगे फिर रजिस्टर्ड अकाउंट बनाएंगे, ठीक है। चलिए इसको हम लोग मिटा देते हैं। पार्टनर 4 है ना, तो एक साथ चारों के कैपिटल नहीं बना सकते। पहले ए का और बी का बनाते हैं, फिर सी का और डी का बनाते हैं, ठीक है। ए का, बी का और सी का और डी का बनाते हैं। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पहले बना देते हैं ए का और सी का बनाते हैं, फिर बी का और डी का बनाते हैं। ए और बी, ए और बी, कैपिटल कितना है तो भाई क्या करेंगे, बैलेंस बी डी, बैलेंस बी डी। ए का जो कैपिटल है 26,130, 26,130 रुपया, और बी का कैपिटल है 9,540, 9,540 रुपया का है। और कुछ है? और कुछ नहीं है। लॉस है तो 2 हो जाएगा रिलेशन अकाउंट, ए में लॉस जाएगा 17,500 और बी में लॉस कितना है 10,000 रुपया। अब देखना है, इसको बैलेंसिंग करना है। इधर कितना है का 26,130 रुपया, 26,130 रुपया। यहाँ बैलेंस घटा देंगे तो 2 क्या हो जाएगा, बैंक अकाउंट। 2 क्या होगा, बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट में यहाँ पर घटा कर देख लेते हैं। 26,310 और माइनस 17,500 बराबर 8,810 रुपया, 8,810 रुपया। ये इसका ए का सेटलमेंट हो गया, ठीक है। बी का 10,000, इधर डेबिट ज्यादा है, इधर 10,000, इधर करना पड़ेगा 10,000। इसका बी का होगा बाई बैंक अकाउंट, बी एन के बैंक 10,000 और माइनस 9,540, 9,540, 460 रुपया। ये बैंक का हो जाएगा 460 रुपया। अब एक काम करते हैं हम लोग, यहीं पर कैपिटल अकाउंट है, इसी में बन जाएगा। किसका बन जाएगा, सी और सॉरी सी एंड डी, सी एंड डी, सी और डी का कैपिटल तो बाय बैलेंस बी डी। सी का कैपिटल लेके दिया हुआ है
11,740, 11,740। बी का कैपिटल दिया हुआ है 37,210, 37,210। लॉस का टू क्या कर देंगे, रियलाइजेशन अकाउंट। लॉस कितना था, सी का 15,000 रुपया, सी में 15,000 का लॉस, लॉस को डेबिट करते हैं, और डी का 20,000 रुपया। अब इसको बैलेंस कर देंगे तो 15,000, सी का जो है डेबिट में 15,000 रुपया है, 15,000 रुपया, और सी का इधर 15,000 रुपया। तो भाई क्या होगा, सी का यहाँ पर बैंक होगा, बैंक अकाउंट। तो 1 मिनट, 15,000 माइनस 11,740, 3,260 रुपया। ये देखिए बैंक है, समझे ना, लोग को तो दिक्कत लगता है हैंड राइटिंग। तो BANK, BANK, चलिए अब समझ में आ जाएगा बैंक। डी का जो है क्रेडिट ज्यादा है, 210 रुपया। तो BNC, तो यहाँ पर 37,210 रुपया, 37,210 रुपया। तो इधर टू क्या हो जाएगा, इधर बैंक, BANK, बैंक अकाउंट। तो यहाँ पर आ जाएगा, आपको घटा लेते हैं, तो 17,210 रुपया। अब बनाया जाएगा कैश अकाउंट। क्या बनाया जाएगा, कैश अकाउंट। कैश अकाउंट का अगर दोनों साइड मिल गया तो ठीक है, अदरवाइज गलत है। तो कैश अकाउंट को बना देते हैं। चलिए, तो अब इसके लिए क्या करते हैं, स्क्रीन शॉट रेस्टोरेंट अकाउंट मिटाने वाले हैं, चूंकि कैश अकाउंट बनाएंगे वहाँ पर। ठीक है, पहले हम लोग क्या बैलेंस शीट बना लिए, पहले बैलेंस शीट चूंकि नहीं दिया हुआ था, बनाने के बाद रेस्टोरेंट अकाउंट सेम मैनर, उसके बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और आखिरी में बैंक अकाउंट। अब चलिए हम बैंक अकाउंट बनाते जाते हैं, बैंक अकाउंट। चलिए स्क्रीन शॉट ले लिए, चलिए हम लेट जाते हैं आराम से। रेस्टोरेंट अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ABCD, ABCD। चलिए आ गया था, बहुत हो गया, इतना देर में सब कुछ हो जाएगा। ठीक है, अब बनाते हैं हम लोग बैंक अकाउंट फाइनली। बैंक अकाउंट ये आखिरी चीज है, ठीक है। बैंक अकाउंट में पैसा आता है डेबिट में, तो टू आ जाएगी पहले। रियलाइजेशन अकाउंट, एसेट बेच के पैसा आया था, रियलाइजेशन अकाउंट कितना आया था, 22,100 रुपया। अब उसको बताइए पार्टनर्स यहाँ पर 8,810 रुपया। तो बाई एस कैपिटल, बाई एस कैपिटल अकाउंट 8,810, 8,810 रुपया। ये देखिए टू बीज कैपिटल अकाउंट 460 रुपया। यहाँ देखिए बाय डीज कैपिटल, डीज कैपिटल अकाउंट कितना है, 17,210, 17,210 रुपया। और टू सीज कैपिटल अकाउंट 3,260 रुपया। जोड़ कर देखते हैं आता कि नहीं आता। 22,100 प्लस 460
प्लस 3260 25,820 25,820 रुपया 17,8 25,000 आ गया लगता है। चलिए ठीक है, 8,810 प्लस 17,210 26,020 रुपया आ रहा है, माइनस 25,820 200 रुपया का फर्क आ रहा है। वो क्या आ रहा है? 25,820 इधर है 8810 एंड प्लस 17,210 26,000। अब देखिए 1 मिनट, थोड़ा हम चेक कर देते हैं, नहीं तो फिर आप लोग इसको आप चेक कीजिए, बाकी रूल तो सही है। छब्बीस हजार 26,30 प्लस 9540 एंड प्लस 11720 एंड प्लस 37210 इसके 84,600 एंड माइनस 22,100 लॉस है 65,500। 65,500 बांट के देखते हैं, इंटू 7 डिवाइडेड बाई 25 17,500 रुपया लॉस के 17,500 रुपया। ठीक है, तो भाई क्या मिस्टेक हुआ एक बार चेक कर लेते हैं। बी है कितना, इधर 10,000 हो गया, बी का कैपिटल कहता है 9,540 10,000 माइनस 9,540 460 रुपया। चलिए 460 रुपये ठीक है। उसके बाद ए का कितना है 26,130 और माइनस 17,500 बराबर 8,630। एक मिनट चेक कर लेते हैं। 26,130 26,130 और माइनस 17,500 8,630। देखिए मिस्टेक यहाँ पर हो गया, कितना हो गया ये 8,630 ए का 8,630 चलिए 8,630 प्लस 17,210 चलिए आ गया। ठीक है, वही मिस्टेक कर दी थी। ठीक है, तो एकदम क्वेश्चन सही है, तो एड लेस में मिस्टेक तो होता ही है। चलिए समझ में आ गया, सब कुछ ठीक था। हम लोग का मिस्टेक क्या हुआ था, यहाँ पर मिस्टेक हो गया 8,630 रुपया। चलिए हो गया, इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा। कैश अकाउंट में बैंक ट्रांजेक्शन मिल गया तो पहले बनाएंगे बैलेंस शीट, फिर बनाएंगे रेशन अकाउंट, फिर बनाएंगे पार्टनर कैपिटल अकाउंट, फिर आखिरी में बैंक अकाउंट। दोनों साइड का बैलेंस इक्वल आना चाहिए। तो चलिए इसको आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा, और कुछ नहीं बोलेंगे, प्रैक्टिस कीजिएगा तभी क्लियर होगा। देखिए हम लोग इतना प्रैक्टिस करते हैं तो मिस्टेक हो जाता है। ठीक है, ये काम हमारा है, 36-37 साल से ही काम कर रहे हैं, तो मिस्टेक हो जाता है।